हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कड़क वाला सोहन हलवा, जो बहुत ही इजीली बन जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं घर में बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम इसको बताएंगे आपको। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतने कम सामान में बन जाएगी कि आप लोग भी सोचोगे कि इसमें तो कुछ ज़्यादा सामान लगता ही नहीं है। बहुत ही जल्दी ये कड़क हलवा बन जाता है और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर में बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाता है। सबसे पहले इसकी हम तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि 2 लोग होते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें हम ले लेंगे 4 चम्मच मैदा। वैसे तो जो गेहूं को निकाल के बनाते हैं ना, उसके अंदर का जो दाना होता है उसको पीस के वो आटा बाज़ार में मिलना मुश्किल होता है, कहीं कहीं मिल जाता है, उससे बनाते हैं। आज हम बता रहे हैं 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच मिल्क पाउडर को लेके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसका आटा वैसे मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है, सब जगह ये आटा नहीं मिलता जिससे ये बनता है मार्केट में। तो आज हम घर पे इजीली बनाना सिखा रहे हैं आपको, तो आप लोग देखिएगा कितनी आसान रेसिपी है। कभी भी अगर इसको नहीं बनाया होगा तब भी आप इसको बना लोगे, फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें सामान लगता ही नहीं है। तो चलिए, मैदा और जो मिल्क पाउडर लिया ना, इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है दोनों को, कि एक साथ दोनों अच्छे से मिल जाएं। बस इतना हमें मिक्स करके इसको साइड में रख देना है, क्योंकि जो छोटी छोटी तैयारी करना होता है ना, तो उसको पहले से करके रख लेना होता है। अगर हम इसका बनाने लगेंगे फिर तैयारी करेंगे तो फिर तो ये बनने से रहा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है। यहाँ पर आज हम बनाएंगे सिलिकॉन मोल्ड में। अगर ना हो तो आप इस तरह की प्लेट, कटोरी, जिसमें भी बनाना चाहते हो उसमें भी बन जाएगा। ना हो तो पेपर कप होते हैं ना, उसमें भी बन जाएगा। तो ये कटोरियाँ, प्लेट, ये तो सभी के घर में होते हैं, तो आसानी से बन जाता है। तो चलिए, आज हमने ले लिया है सिलिकॉन के मोल्ड, लेकिन इसमें भी हम हल्का सा घी का ब्रश कर देंगे। वैसे इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं घी को, लेकिन हल्का सा साइन के लिए हम एक ब्रश में हमने हल्का सा घी ले लिया है और इसी ब्रश से हम सारे मोल्ड में कर देंगे। अब सारे मोल्ड हमें इसलिए तैयार करना है कि हो सकता है कि सारे मोल्ड के लिए बन जाए या फिर 1-2 में ना हो, लेकिन रेडी करके हमें सारे रखने होंगे, क्योंकि एकदम से रेडी करोगे तब तक वो सूख जाता है जो मिक्स तैयार होता है। तो चलिए, इसको रेडी करके रख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हल्का सा घी लगा दिया है और बादाम के टुकड़े डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहते हैं ना, वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल बादाम लिया है, आप पिस्ता, काजू जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। 2-3 टुकड़ों में कट कर लिए हमने, छोटे छोटे नहीं कट करे हैं। जैसे भी आपको डालने हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने बादाम को भी डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और चलिए करते हैं तैयारी आगे की। यहाँ पर आज हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। आप कढ़ाई में बनाइए, किसी में भी बनाइए, फटाफट से बन जाता है। अब यहाँ पर हमने डाल दी है 1 कप से थोड़ी कम चीनी ली है हमने, क्योंकि जो हमने मिक्स तैयार किया मैदा और मिल्क पाउडर का, तो वो पूरा मिक्स नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा चीनी 1 कप से कम कर दिए। चीनी जैसे ही मेल्ट होने लगी, इसमें 2 चम्मच हमने घी डाल दिया और घी डालने के बाद इसको लगातार हमें चलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। अगर फ्लेम को हाई कर दिया तो शुगर पूरी जल जाएगी और मेल्ट भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि शुगर को जलाना नहीं है, नहीं फिर खाने में टेस्टलेस हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो धीमी आंच में इसको हमें मिक्स करके मेल्ट होने देना है। तो ये जैसे हमने मिक्स कर लिया, धीरे धीरे ये मेल्ट भी हो जाएगा। और इस काम को करने में बहुत सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम अगर फ्लेम को आपने हाई कर दिया तो पूरी शुगर जल जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम फ्लेम को बंद करेंगे और फिर डालेंगे इसमें जो मिक्स तैयार किया है। तो चलिए, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा मेल्टी मेल्टी हो जाएगा तभी हम इसमें डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। अपने आप ही कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जो कैरमल शुगर होती है ना, जब अपने आप मेल्ट होती है तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो कुछ भी कोको पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रेसिपी में। तो देखिए, पहले से ये चीनी पूरी घुल गई है और अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस काम को ना बहुत ही जल्दी करना होता है, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं रुकना होता है। और पहले हम इसको जो मिक्स तैयार किया ना, आधा डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच करीब, और फिर उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने बचा लिया है, क्योंकि जब ये सूखने लगेगा वापस इसको हम गैस के ऊपर या जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें रखेंगे, हीट में, हल्की हीट में, और फिर से इसको डाल के मेल्ट कर लेंगे, तब होगा। एक साथ डाल देंगे पूरा सूखा सूखा हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप बचा लीजिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो एक साथ डाल दीजिए, नहीं ज़रूरत पड़े तो हल्की सी आंच में इसको रख के वापस डाल दीजिए, फिर से हो जाएगा सॉफ्ट। तो चलिए, इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से और फटाफट से मोल्ड में डाल लेंगे, जो मोल्ड हमने बना के तैयार कर लिया है।
अब सोचिए कि आप इस समय मोल्ड तैयार करोगे तब तक ये सूख जाएगा। तो इसीलिए मोल्ड को पहले से करके हमें रख लेना होता है कि मोल्ड सेट करने में या प्लेटें सेट करने में, जो जिसमें भी आप सेट करो तो उसको करने में 1 मिनट लग ही जाएगा। इसलिए ये सब काम पहले से आपको करके रख लेना है। ये सोहन हलवा बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह का फेमस रेसिपी है। ये 2 तरह का होता है, एक एकदम सॉफ्ट होता है जो जाते ही मुंह में घुल जाता है, और ये जो आज बना रहे हैं कड़क सोहन हलवा है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, फेमस रेसिपी है। अगर आप लोगों ने घर पे बना लिया ना तो पूरी बरसात में आप लोग इसको कई बार बनाना चाहोगे। ना तो ये सॉफ्ट होता है, बहुत ही आसानी से इसको आप एयर टाइट में डब्बे में रख दीजिए और फिर देखिए इसका मज़ा खा के बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। आप जितने दिन के लिए बनाना चाहते हैं आराम से बनाइए, काफ़ी दिन तक ये टिका रहेगा। तो इस तरह से हम इसको 2 चम्मच की सहायता से इसको फैला लेंगे। बहुत आज हम मोटा इसको नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मोटी लेयर जो हो जाती है ना फिर बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए इसको एकदम पतला रखेंगे। और आप अपने हिसाब से मोटा या पतला जैसा भी बनाना उस हिसाब से आप डालिएगा मोल्ड में, या प्लेट कटोरी उसी हिसाब से लीजिएगा कि अगर छोटे बनाने हैं तो छोटी कटोरी लीजिए। और इसको डाल के हम फैला देंगे एक चम्मच या 2 चम्मच की सहायता से, जैसे भी आप फैलाना चाहो, लेकिन हाथों को टच बिल्कुल ना करना क्योंकि बहुत हीट होती है इस समय। तो ये देखिए जैसे हम डालते जा रहे हैं अपने आप ही सेव ले रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। जब इसको हम निकाल के दिखाएंगे तो देखिएगा गर्म में ही आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ठंडा होगा तब तक कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम ठंडा होने का वेट करेंगे, तुरंत निकल आता है। और सिलिकॉन मोल्ड में अगर आप सेट करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से ये निकल आएगा। और किसी भी कटोरी में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिलिकॉन में करने से बहुत आसानी हो जाती है। आपके पास गोल सिलिकॉन के मोल्ड हो उसमें भी कर सकते हैं, कटोरी वाले मोल्ड हो उसमें भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको सुविधा हो। तो फ्रेंड्स ये इजी रेसिपी आपको हम लेके आते हैं। अगर आपको अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो फिर आप मेरी रेसिपी कैसे देख पाओगे। तो देखिए कितनी जल्दी ये सूखने लगता है, इसको फटाफट से डालना होता है हमें। और ये जो बाकी का बचा हुआ है ना, इसको हम वापस रख देंगे फ्लेम के ऊपर तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और जो आगे का 2 मोल्ड खाली है, लेकिन 1 मोल्ड के लिए ये मिक्स तैयार है, तो इसको भी हम हल्की सी हीट में रखने के बाद सेट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है इसको। तो इस काम के लिए अगर आपके घर में कोई एक और हो कोई साथ में तो करने के लिए, तो उसकी हेल्प ले लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि फटाफट एक लोग डालते जाएंगे, एक लोग सेट करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमने बर्तन में बनाया था उसको हमने रख दिया हीट पे। जैसे ही हीट हो जाएगी एक और हम सेट कर देंगे। अगर पूरे पाउडर का आपको बनाना होगा तो 6 से 7 बन जाते, क्योंकि 1-2 के लिए हमने पाउडर बचा लिया था, क्योंकि चीनी 1 कप से थोड़ी कम डाली थी। जब वापस हम दोबारा बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए हीट में रखने के बाद पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, इसमें हम डाल देंगे और इसको भी सेट कर देंगे। तो ये हो गया सोहन हलवा एकदम इजी तरीके से तैयार। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये सोहन हलवा की इजी रेसिपी कैसी लगी। अब बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि इतनी आसानी से आप घर पे बना लोगे ना, कोई झंझट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। अब इसको आपको हम दिखाएंगे डिमोल्ड करके। देखिए अभी एकदम ये गर्म है, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ है, और आपको हमने निकाल के दिखा दिया कि देखिए कितनी जल्दी से ये बन के सेट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और फटाफट से ये डिमोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, घर में ट्राई करिए अपने बच्चों के लिए, और बाज़ार से लाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें नुकसानदेह ही होती हैं। इसलिए घर पे बनाइए और घर पे बना के खाइए और खिलाइए। तो ये देखिए हमने सारे निकाल लिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इजी रेसिपी इसी तरह से हम लाते रहेंगे, आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूला करें। अगर अच्छी लगे करें एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें हमें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए हमने कर दी है प्लेटिंग। आप लोग भी इसी तरह से बना के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हो, और फिर जब मर्जी तब खाइए, एंजॉय करिए। बहुत ही ईजिली बन के तैयार होता है। रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।